नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी और आप जुड़े हैं परिवर्तन एक प्रयास के साथ। जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी हैं। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी और गुरुग्राम की अनदेखी समस्याओं को लेकर आज हम खड़े हैं जेल चौक पर। हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि हम प्रशासन के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम तो प्रशासन के पक्ष में हैं और आपको इन समस्याओं से लेकर अवगत करवा रहे हैं। मैं तो छुट्टियों में घूमने पहाड़ों पर जाऊंगा, खूब मौज मस्ती करूंगा। अरे भाई, तुझे कहीं दूर मनाली या कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है पहाड़ देखने के लिए। मैं बताती हूँ, अगर प्रशासन की कृपा नहीं अटकी तो गुरुग्राम के अंदर ही इतने कचरे के पहाड़ हो जाएंगे, इतने कचरे के पहाड़ हो जाएंगे, किसी ने सोची नहीं होगी कि कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे भी यहाँ पे नई शुरुआत जो हो रही है, मैं मनाली जैसे पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, ना कि C&D वेस्ट जैसे कचरे के पहाड़ की। हाँ भाई, लैंडफिल के नाम पर तो बनवाड़ी में भी इतना बड़ा कचरे का पहाड़ है, लेकिन दिक्कत की क्या बात है, कुछ समय बाद हमारे गुरुग्राम में भी हो जाएगा। एक बात बता, गुरुग्राम में क्या गड्ढों की कमी है कि जो ये नए पहाड़ बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी शहर के बीचों बीच? वाह बेटे, मौज कर रखी है। हाँ दीदी, अगर MCG GMDA चाहते तो इस वेस्ट से गुरुग्राम के सारे गड्ढे भर सकती थी, पर भरे कौन, काम करे कौन। यहाँ पर ठेका भी है और रात को पीने वालों की महफिल भी जमती है, बिल्कुल पहाड़ों वाली फील आती होगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि प्रशासन मिलेनियम सिटी के मुद्दे से भटक कर कचरे के पहाड़ सिटी के मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, मतलब उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। अरे, जिससे कि कमाई होएगी, क्योंकि लोग दूर दूर से देखने आएंगे। वाह, मतलब कचरे के पहाड़ से कमाई का मास्टर स्ट्रोक। और सारे भैया ने राम राम, अगले साल पहाड़ देखने दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ये सुविधा यहीं मिल जाएगी। और देख क्या रहे हो भाइयों, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, फिर प्रशासन को धन्यवाद करो। ये हम हैं और ये मिलेनियम सिटी है और ये कचरे के पहाड़ हैं। आम जनता से जानते हैं इस समस्या के बारे में। जी देखिए, हम तो इसी को मिलेनियम सिटी मानते हैं और अब हम आपके विचार जान लेते हैं कि आपका क्या नज़रिया है स्मार्ट सिटी को लेकर। हाँ देखिए पार्थ, यहाँ पर 2019 के अंदर एक 2019-20 के अंदर एक यहाँ पे नगर निगम का पैसा खर्च करके और सांसद श्री राव इंद्रजीत सिंह जी के सम्मान में एक उनके अभिनंदन के लिए एक कार्यक्रम किया गया था और उसमें पैसा भी नगर निगम का ही खर्च हुआ था। मेयर साहिबा भी थी और कमिश्नर साहब भी वहाँ पर थे। और यहाँ पर एक पार्क बनाने के लिए शिवाजी नगर और ये आसपास की कॉलोनियाँ जो है, यहाँ पे पार्क बनाने के लिए यहाँ पे घोषणा की गई थी उस कार्यक्रम में। लेकिन यहाँ पे पार्क जो है, पार्क ना बनकर यहाँ पे मलबे का एक ढेर लगा दिया गया है और पूरे शहर का मलबा जो है यहाँ पे डाल दिया गया है। असामाजिक तत्व यहाँ पे बैठते हैं, हर प्रकार के नशाखोरी यहाँ पे होती है, अवैध कारोबार यहाँ पे होते हैं, नज़दीक ठेका है, नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। ये 5 कॉलोनी है, शिवाजी नगर और ये ओम नगर वगैरह, ये जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, यहाँ के लोगों को पार्क की ज़रूरत थी। हमने ये कहा कि यहाँ पे पार्क बने या हॉस्पिटल बने, मलबे का पहाड़ तो ना बने। जैसा कि आपने कहा कि कुल्लू मनाली और हिमाचल जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, यहीं पे पहाड़ बन रहा है। तो ये मलबे का पहाड़ है और पूरे शहर को नीचा दिखा करके, क्या आपकी जो मिलेनियम सिटी आप दिखा रहे थे पार्थ, वो मिलेनियम सिटी है इस मलबे के ढेर पर बनाना चाहते हैं। एक GMDA जैसा ताजमहल इन्होंने बनाया, वो हमें लूट करके खा रहा है, और एक नगर निगम है जिसका खजाना खाली हो चुका है। ये हमारे से विकास शुल्क अभी इन्होंने बढ़ाया, विकास शुल्क बढ़ाने का इनकी योजना थी, लेकिन निकाय चुनाव के चलते इन्होंने विकास शुल्क योजना जो है वो छोड़ दी। नहीं तो जनता से जो है ना, ये उस हमारे पैसे जो है ना और बढ़ा देते और हमारे को लूटने का, हमारे दमन का और काम होना चाहिए। और इनकी योजनाएं क्या हैं, 1.5 लाख 2-2 लाख सैलरी लेकर के जो अधिकारी हैं वो सलाह क्या देते हैं, सलाहकार बैठे हैं जिनके पर 60-60 हज़ार रुपये गाड़ियों का कन्वेंस चार्ज लगता है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद सलाह क्या देते हैं कि जो अंडरपास हैं उनके आगे एक ब्रेकर बना दिया जाए ताकि अंडरपास में पानी ना भरे, राइट।
और इनके पास जो पार्क का जो स्पेस है यहाँ पे, वो ये यहाँ पे मलबा डाल देते हैं पूरे शहर का, और इसको उठाने के नाम पे भी और इसको डालने के नाम पर भी पैसा खाया जा रहा है। भाविका हिंदुस्तानी, पार्थ हिंदुस्तानी, आपके हाथ में जो सिटी है ना, इस सिटी का जो मतलब है, आप एक तरह से शहर को जगाने का काम कर रहे हो। आप दोनों जिस तरीके से आज जो शहर के नुमाइंदे हैं उनकी भूमिका अदा कर रहे हो, आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जिस तरीके से आप गुड़गांव की ज्वलंत समस्याओं के उठाते हैं, आज आप लोग यहाँ पर आए, उसके लिए भी आपका धन्यवाद है। और देखिए, ये जिस तरीके से सरकारी ज़मीन है, करोड़ों रुपए की सरकारी ज़मीन को आप नज़र घुमा के देखिए, क्या हालात में इस सरकार ने निगम की, हुड्डा की मिली भगत के साथ इस सरकारी ज़मीन का क्या हालात कर दिया है। आज आप देखिए, शहर में ज़मीन नहीं है, इतनी बेशकीमती ज़मीन पे कोई अस्पताल बना दो, भले आदमी कोई अस्पताल बना दो, कोई फायर स्टेशन बना दो, जो लोगों की जन सुविधाओं के लिए हो। इतनी शहर के बीच में कीमती ज़मीन को आप लोगों ने मलबे का ढेर बना के ये क्या हालात आज कर दिए। तो इस सरकार को समझने की ज़रूरत है, और आप लोग जो ये काम कर रहे हैं समझाने का, ये एक बहुत ही सराहनीय काम है। और आपके माध्यम से मैं ये मांग करता हूँ सरकार से, इस ज़मीन को तुरंत प्रभाव से खाली करवाए, जो भी यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, और यहाँ पर अस्पताल के लिए या किसी फायर स्टेशन के लिए इस जगह को तुरंत खाली कराए। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि आपके मतलब सुविधाओं के लिए यहाँ क्या बनना चाहिए? देखिए, मैंने बताया ना कि सरकार जनता से बनती है, और जनता के कामों के लिए ही इस सरकार को काम करना चाहिए। यहाँ पर सरकारी अस्पताल बने, यहाँ पर सरकारी अस्पताल बने, या फिर फायर स्टेशन बने, या कोई भी ऐसी सुविधा जिससे जनता को फ़ायदा पहुँचे, उसको कराओ। धन्यवाद। हाँ, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या बनना चाहिए जिससे सुविधाएं हो? देखिए, ये तो इस बाज़ार के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, आगजनी से उनको बचाने के लिए यहाँ गुड़गांव के सदर बाज़ार के आसपास एक फायर स्टेशन होना चाहिए था, जिससे कि लोगों को राहत मिल जाती।